बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है 3 विकल्प। चलिए हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए 3 विकल्प, ये कहानी का शीर्षक है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार ने उससे बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा क्यों न कर्ज के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए, ठीक है। तो ऐसा था, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी और दुर्भाग्य से उस गांव के ज़मींदार से उसने बहुत सारा धन उधार में लिया था। उस किसान ने जो है, गांव में एक ज़मींदार था, उससे बहुत सारा धन उधार में लिया था। लेकिन किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। तो उसने सोचा, ज़मींदार ने सोचा कि किसान से धन के बदले में क्यों ना उसकी बेटी का विवाह का प्रस्ताव रखा जाए, ठीक है। अब वो ज़मींदार जो है किसान के पास गया तो उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब वह कहता है किसान से कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। तो ज़मींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब ज़मींदार ने कहा, चलो गाँव की पंचायत के पास चलते हैं, जो निर्णय लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना पड़ेगा। तो ये सुनकर किसान और उसकी बेटी दोनों के होश उड़ गए। वो सोचने लगे कि ये क्या कह रहे हैं, और वो कहने लगे। तब ज़मींदार ने कहा कि चलो हम गांव में पंचायत के पास जाते हैं, जो भी पंचायत फैसला करेगी उसे हम दोनों ही मानेंगे। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए, उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुन पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, अब पंचायत ने क्या कहा देखो। पंचायत ने कहा, ये मामला बहुत उलझा है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़ों के ढेर में से एक काला और एक सफ़ेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि एक किसान सामने पड़े रोड़ों में से ढेर में से एक काला और एक सफ़ेद रोड़ा उठाकर जो है एक थैले में डाल देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी। इस आधार पर उसके पास 3 विकल्प बचेंगे। कहता है कि उसके पास 3 विकल्प बचेंगे, ठीक है। अब देखो, पहला, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे ज़मींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। पहला रोड़ा काला वाला उठाएगी तो उसमें ऐसा होगा, थैले में से बिना देखे उसको निकालना है, तो किस्मत के आधार पर फैसले छोड़ दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे ज़मींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसे पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। अब दूसरे विकल्प में रखा गया कि उसे सफ़ेद पत्थर उठाएगी, अगर वो सफ़ेद वाला निकाल देगी उसमें से तो उसके पिता का कर्ज माफ़ हो जाएगा और ज़मींदार से शादी भी उसे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है, अब तीसरी शर्त यह है कि अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। ये पंचायत वालों ने उसके सामने फैसला सुनाया, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होता है। पंचायत के आदेश के अनुसार ज़मींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस ज़मींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। अब वो ज़मींदार जब झुका तो उसने हाथ में 2 रोड़े उठाए, लेकिन जब वो रोड़े उठा रहा था तो उसकी किसान की बेटी ने देख लिया कि वो तो दोनों काले रोड़े ही उठा रहा है और थैले में डाल दिए। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नज़र आए हैं। अब लड़की सोचती है कि अब वो क्या करेगी, उसने तो दोनों ही काले वाले डाल दिए। वह रोड़ा उठाने से मना कर दे तो उसके पिता को जेल जाना पड़ेगा, ठीक है, पहली शर्त के अनुसार। सबको बता दे कि ज़मींदार ने दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहे हैं, या फिर वो सोचती है कि मैं सबको बता दूं कि ज़मींदार हमें केवल धोखा दे रहा है, उसने तो दोनों काले डाले हैं। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए ज़मींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। तीसरी शर्त यह थी कि चुपचाप वह काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचा ले, ठीक है। उसे लगा, अब वो लड़की सोचती है
दूसरा तरीका सही है, पर उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसने उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। अब वो क्या करती है, उसे एक तरीका और समझ में आया। उसने कहा कि मैं आंख बंद करके दिखाती हूँ, और जैसे ही हाथ डाला उसने रोड़े को फिसलने का नाटक करा। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें कहीं खो चुका था। वो कहती है कि मेरे हाथ से तो फिसल गया और वो गिर गया और कहीं गुम हो चुका। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा रोड़ा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। अब वो कहती है कि आप थैले के अंदर देख लो कौन सा बचा है और कौन सा मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वह अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिखाया। लड़की देखो कितनी होशियार थी, उसने ये चालाकी करी कि मेरा तो गिर गया, अब उसके अंदर क्या बचा था, एक ही बचा था काला वाला। तो वो कहती है कि जो भी अंदर होगा वो आप देख लो, जो अंदर बचा होगा वो मैंने नहीं उठाया, और जो उठाया गिर गया वो बाहर आ गया। मित्रों, हमारे जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम सब कुछ धुंधला दिखता है, हर रास्ता हमें मायूस हो जाता है, हमें महसूस होता है कि कहीं भी हमको कामयाबी नहीं मिल रही है, हम हर जगह नाकामयाब हो रहे हैं। पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हट कर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। मतलब मुश्किल में भी हम अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। ठीक है। और तो डियर स्टूडेंट, आप लोग बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और इसी तरह हम आपके लिए और भी ढेरों कहानियाँ लेके आएंगे और आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।